तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए हैदराबाद में कत्ल व गारतगिरी के वाकयात में इजाफे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि फाना होने वाली चीजों को हासिल करने के लिए कत्ल करना ये काफी शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस का रोल शक के दायरे में है, क्योंकि जिस वक्त कत्ल हो रहा था उस वक्त पुलिस घर के बाहर खड़ी थी और किस चीज का इंतजार कर रही थी। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर हैदराबाद में क़दीम शहर में बिलखुसूस चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के में और दीगर हल्के जात में मुस्तकिल कत्ल और गारतगिरी के वाक़यात सामने आ रहे हैं और ये कत्ल एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर रहा है। बेकसूर इंसानों का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। अब अफसोसनाक पहलू ये आया है कि रिश्तेदार यानी बाप और बहनें मिलकर भाई का कत्ल कर रहे हैं। ये दर्दनाक और अफसोसनाक हालात हैदराबाद के हैं। एक बात याद रखिए कि बहैसियत मुसलमान आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन इस वक्त मुस्लिम समाज मुख्तलिफ लहुल-आब में गिरफ़्तार नज़र आता है। शराब नोशी, जुआ, सूद और फिर जहस के उन्वान पर भावों को मार देना या फिर दामाद जाकर समझिए कि अपने ससुराल में सालों को या आपकी सास को मार देना, ऐसे वाक़यात मुस्तकिल हो रहे हैं। और अब इंतहा ये हो गई है कि एक ख़ानदान छोटी सी जायदाद के लिए अपनी औलाद को क़त्ल कर दे रहा है। इससे ज़्यादा दर्दनाक सूरत हाल उम्मत के लिए कुछ और नहीं हो सकती। ये लम्हा फ़िक्र है तमाम उलमाए कराम के लिए, समाजी जहदकारों के लिए, और जो फ़िक्र अक़ल और होश रखते हैं, जो गौर व फ़िक्र करते हैं उम्मत के मसाइल पर, उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्र है। और ये जो कत्ल व गारतगिरी है, ये कत्ल गारतगिरी के पीछे कुछ सियासी पुष्टपनाही भी है, कुछ पुलिस की पुष्टपनाही भी नज़र आती है। और क़ातिल बड़ी आसानी से 2-3 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर बहुत बड़े तुरुम्बास खां, तीसमार खां की हैसियत से वो अपनी गुंडागर्दी और ढाग माशरे पर जमाने की कोशिश करते हैं। अफसोस का मुकाम है कि अभी हाल में जो ख़ानदानी कत्ल हुआ उसमें ऐसा महसूस होता है कि पुलिस के कुछ लोग भी रास्त मुलव्विस हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर उस ख़ानदान के लोगों के आए उस पर तबसरा नहीं करूँगा, मगर जो बात काबिल गौर है कि पुलिस बाहर ठहरी हुई थी और अंदर झगड़ा हो रहा था। आखिरकार समझिए कि एक शख्स की मौत हो गई। तो ये सूरत हाल बहुत बदतरीन सूरत हाल है। दुनिया पहले ही हम पर सितम बालाए सितम के ज़रिए हमारे हुकूक़ को सल्ब किया जा रहा है। तहज़ीब और तमद्दुन और शिनाख्त पर मुसलमानों के समझिए कि तलवारें चल रही हैं। अब वहाँ मुस्लिम माशरे के अंदरूनी हालात अगर इस तरह से हों तो फिर आप कहाँ समझिए कि गैरों के इस सितम पर बात करेंगे। याद रखिए कि जब तक कि कोई माशरा मुहज़्ज़िब नहीं होता, जब तक कि माशरे से बुराई ख़त्म नहीं होती,
آپ عزت و وقار کا تاج نہیں پہن سکتے، چاہے آپ کتنا ہی زندہ باد مردہ آباد کر لیں، کتنا ہی دھوم دھڑاکے کر لیں، عزت و وقار کا تاج اللہ تبارک و تعالی اسی قوم کے سر پر رکھتا ہے جو مہذب اور بااخلاق، اور پھر سمجھیے کہ امن اور سکون اور پھر ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے تو اللہ عزت و وقار کا تاج چھین لے گا۔ مسئلہ ایک خاندان کا نہیں، مسئلہ سمجھیے کہ امت مسلمہ کا ہے، مسلمانوں کے معاشرتی نظام کا ہے، اور اس پر سبھی کو سیریس سوچنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بھی اصلاحی اقدامات ہو سکتے ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء مشائخین وغیرہ مطلب ذرا